अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं स्पॉट और फ्यूचर के हवाले से चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद जो है आप डिसाइड करिए कौन सी ज़्यादा रिस्की है और कौन सी ज़्यादा जो है सेफ है आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो किस तरह की है। तो आपको फाइनेंशियल अपनी कंडीशन देखते हुए जो है स्पॉट या फ्यूचर करना चाहिए। जिस तरह मैंने जो है अपनी जो है रिस्क मैनेजमेंट की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेरा रेफरल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। जल्द से जल्द क्रिएट करें तो आपको जो है बहुत सारे जो है आने वाले दिनों में गिव अवे मिलेंगे। चलें अभी मैं जो है ओपन कर लेता हूँ स्पॉट का इंटरफेस। जैसे ही मैं स्पॉट का इंटरफेस ओपन करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मैंने कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है और ये पूरा जो है एक स्पॉट का इंटरफेस ओपन हुआ हुआ है। यहाँ पर सेल भी दिया हुआ है, जैसे ही बाय पे करूँगा तो बाय हो जाएगा इसी प्राइस पे। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जो स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का है। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक गोल्ड की। जैसे एक आपके पास फिजिकल एक कोई जो है चीज़ है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो यही है कि गोल्ड की मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर डिजिटल करेंसी में आते हैं तो बिटकॉइन है, उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो अगर गोल्ड की मैं एग्जांपल लेता हूँ तो गोल्ड आपने फॉर एग्जांपल आपने बाय किया, तब उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। मगर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसकी वैल्यू जो है बढ़ गई, 1 लाख 10 हज़ार 1 लाख 20 हज़ार हो गई। तब क्या हुआ, उस टाइम पे आपने जो है उसको सेल कर दिया और जो उसका प्रॉफिट हुआ वो आपने रख लिया। तो ये इसकी एक थी सिंपल एग्जांपल। मगर क्या हुआ, जैसे ही आपने 1 लाख का बाई किया और उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तब आप क्या करेंगे, तब जो है आप उसको सेल नहीं करेंगे, आप उसको रख लेंगे। तब तक रखेंगे जब तक उसकी वैल्यू जो है हाई पोजीशन पे ना चली जाए। जब हाई पोजीशन पे जाएगी तो तब जो है आप उसको सेल करेंगे और उसका जो है प्रॉफिट रख लेंगे। मगर क्या है, जब इसके अंदर क्रिप्टो में आ जाते हैं, क्रिप्टो में भी वही चीज़ अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉइन लिया, उसकी वैल्यू है $100। अब क्या हुआ कि भाई जिस दिन आपने लिया उसके बाद जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो हो गई, डाउन हो गई, जैसे $90 पे चली गई। तब आप क्या करेंगे, तब आप वेट करेंगे, उस कॉइन को सेल नहीं करेंगे। उस टाइम पे अगर आप सेल करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसको रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक उसकी वैल्यू जो है अप ना हो जाए, हाई पोजीशन पे ना चली जाए। जैसी हाई पे जाएगी तो आप जो है उसको सेल करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, जस्ट लाइक गोल्ड की तरह। अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है बीटीसी है। अगर मैं इस प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे जो है मैं अभी इसको बाय करता हूँ, तो इसके बाय करने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है तब मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट मैं इसको वॉलेट में अपने रख लूँगा। सही है, स्पॉट वॉलेट में ये शो होंगे। तब क्या होगा कि भाई मैं वेट करूँगा, फिर वेट करूँगा जब इसकी वैल्यू जो है अप होने लग जाएगी। तो आप जितनी, अब वो आप कितना इसके अंदर प्रॉफिट चाहते हैं वो भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10% आप चाहते हैं एक कॉइन पे, तो आप जो है जितना 10% उसका प्रॉफिट बनता होगा तो ये है कि उतने पे जाकर आप सेल कर सकते हैं। वरना क्या है, आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप इस प्राइस पे बाय करें तो आप जो है अपना सेल पे जो है एक लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं उसी टाइम पर जितना आपको प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको रिमूव करके तो यहाँ पर आप अपना जो है लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो एक इसका जो है टेक्निक जो है ये भी है, जैसे ही आपने बाय किया उसी टाइम पे जो है आपने एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि जो स्पॉट के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब मैं जाता हूँ फ्यूचर पे। ये मैंने फ्यूचर का इंटरफेस ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है लिवरेज, और ये टेक प्रॉफिट है, और जो है टॉप लॉस वगैरह इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और ये बाय है और ये सेल है। बाय से क्या मुराद है, बाय के अंदर जो है हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं और सेल में जो है हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। लॉन्ग की पोजीशन से मुराद है कि जैसे ही मार्केट जो है इस प्राइस से, ये मार्केट प्राइस है, इससे ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा, और इस प्राइस से अगर नीचे जाएगी तो आपको लॉस होने लग जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल है बाइक। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं आपको सेल की, सेल पे क्या होगा, मैंने इस पे जो है पोजीशन अपनी ओपन की शॉर्ट की, तो इसके अंदर जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी तो तब जो है आपका प्रॉफिट होने लग जाएगा, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका जो है लॉस होने लग जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इसका फ्यूचर का। मगर इसके अंदर एक चीज़ और समझने वाली है, वो है लेवरेज।
अब ये लेवरेज क्या है? लेवरेज ये है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने जो है $100 की जो है आपने यहाँ पे पोजीशन ओपन की, आपने 10x की अगर आपने लिवरेज ली है यहाँ पर, तो 10x से मुराद ये है कि आप उसको 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 1000। मगर इसके अंदर जो 900 है ना, 900 आपको जो है एक्सचेंज देती है अपनी तरफ से, फिर वो आपके टोटल बन जाएंगे कितने, 1000 की जो है आप यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकेंगे। मगर इसका नुकसान और इसका जो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो बहुत होगा, जैसी मार्केट जो है इस प्राइस से, करंट प्राइस से जैसी ऊपर जाएगी, आपको जैसे 10% ऊपर गई, आपके जो 100 होंगे यहाँ पर प्रॉफिट में हो जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया 100 का, जैसे ही मार्केट ऊपर गई। अब क्या होगा, इसकी ऑपोजिट पोजीशन क्या होगी कि जैसी मार्केट नीचे गई 10%, तो तब क्या होगा, तब आपका जो अकाउंट है ज़ीरो भी हो जाएगा। ये आपने जो है माइंड में रखना है इसके अंदर, कि उस सिचुएशन के अंदर आपका जो अकाउंट है ज़ीरो भी हो जाएगा। अभी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे जो है पोजीशन ओपन की, बाई की, जैसी ऊपर गया ना 10%, तो मुझे जो है 100 मैंने लगाए थे, तो 100 का मुझे प्रॉफिट हो गया। इसी तरह ये लॉन्ग की पोजीशन है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और इसी तरह अगर ये नीचे आएगा कितना, 10%, मेरा जो अकाउंट है ज़ीरो भी हो सकता है। अब ये तो मैंने बताया आपको सिर्फ 10x के उस पे। इस लिवरेज को आप बढ़ा दें, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20x। अब 20x पे क्या होगा, 20x के अंदर जैसे आपके पास है यहाँ पर $100 हैं, आपने यहाँ पे 100 की ट्रेड ओपन की, तो इसके अंदर जो है ना $1900 जो है, 1900 जो है आपको एक्सचेंज देगी, और आपके जो टोटल अमाउंट हो जाएगी जितने की आप ट्रेड कर रहे होंगे, वो हो जाएंगे 2000 की आप जो ट्रेड कर सकेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो क्या सिनेरियो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इस प्राइस पे मैं जो है पोजीशन ओपन करता हूँ बाय की, लॉन्ग की, तो ऊपर मेरा जो है ना सिर्फ अब 5% जाएगा, मेरा जो $100 होगा वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, जैसे उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट है। इसी तरह अगर ये 5% नीचे आया, अब पहली सिचुएशन में क्या था, 10% सिर्फ ऊपर जा रहा था और 10% नीचे, लेवरेज उसके अंदर 10x थी। अब इसके अंदर 20x के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर 5% जैसे ही नीचे आया, तब क्या होगा, आपका अकाउंट हो गया ज़ीरो। अगर इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं स्पॉट को रखूं, तो स्पॉट पे अगर मैंने इसी ही प्राइस पे मैंने अगर बाय किया हुआ होता, और ये चीज़ नहीं होती, उस पर लिवरेज वगैरह नहीं होती, तब क्या होता, तब अगर 10% भी नीचे आता ना, तो मुझे कितना होता, मेरा 100 का हो जाता 90 पे। मगर क्या था, ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पर फ्यूचर में क्या हो रहा था, ज़ीरो हो रहा था जैसे ही 10% नीचे आ रहा था। फिर इसी तरह जो है अगर 20 भी नीचे जाता ना, स्पॉट के हवाले से ये मैं बता रहा हूँ, 20 भी अगर नीचे जाता, तो मेरा जो है यहाँ पर हो जाता 80। मगर इसके अंदर बताने का और समझाने का आपको मकसद ये है कि इसके अंदर मेरा जो अकाउंट है वो ज़ीरो नहीं हो रहा। फ्यूचर में क्या हो रहा है कि ज़ीरो हो रहा है। जैसे ही 100 का अगर जो है 80 भी हो गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। वेट करेंगे तो जैसी ऊपर जाएगी मार्केट, ये मैं स्पॉट के हवाले से बता रहा हूँ, जैसी मार्केट ऊपर जाएगी, तब क्या कर लेना है आपने जो है 110 पे जो है आप इसको सेल कर दें। जब 120 पे आप सेल करके इसका प्रॉफिट ले सकता है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद यही है कि चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर ये जैसे लिवरेज है यहाँ पे 20, अब मैं इसको कर दूँ 50x, तब क्या होगा, ये आपके जो 100 है ना, ये बन जाएंगे 5000। अब क्या होगा, अब तो सिर्फ जो है 1% मार्केट ऊपर जाएगी, या उससे भी कम परसेंटेज में जो ऊपर या डाउन जाएगी, आपका अकाउंट जो है सिफर भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो है ना फ्यूचर के अंदर लिक्विडेशन की जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आपने मेरी जो है वीडियो नहीं देखी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देखें, तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बहुत से यूट्यूबर हैं, जो आपको जो है कन्विंस करते हैं कि भाई आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग करें, तो उसके पीछे क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो आपको बोलते हैं, वो है कमीशन। कि जो कमीशन जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग का, वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब उसकी मैं एग्जांपल आपको बताऊं, ये एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ, जैसे आपने 100 का आपने प्रॉफिट बनाया, स्पॉट के हवाले से मैं बता रहा हूँ।
जा चले आप इसको फ्यूचर में, मैं अभी फ्यूचर का इंटरफेस मैंने ओपन किया हुआ, तो मैं फ्यूचर के हवाले से बताता हूँ कि अगर फ्यूचर में आपने जो है प्रॉफिट बनाया कितने का, 100 का आपने प्रॉफिट बनाया, तो उसके ऊपर जो जिस रेफरल से आपने जो है अपना अकाउंट बनाया होगा, तो उसको पता कितना प्रॉफिट होगा, उसको होगा 40 का। सारी फीस वगैरह कटने के बाद जो है 40 जो है उसको कमीशन मिलेगा। मगर अगर मैं चला जाऊं स्पॉट पे, स्पॉट का अगर मैं कमीशन का बताऊं, तो यहाँ पर अगर आपने 100 प्रॉफिट बनाया, आपका जिस रेफरल से आपने उसको ज्वाइन किया होगा, तो उसका जो कमीशन बनेगा वो होगा ओनली 10%। वहाँ पे था 40%, यहाँ पर था 10%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों जो है लोग जो है आपको बोलते हैं कि भाई फ्यूचर पे आप आए। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको जो है इन चीज़ों के बारे में पता हो। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इसके अंदर जो है ना, फ्यूचर के अंदर जो होता है, इसके अंदर एक्सचेंज का जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। जब एक्सचेंज का प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो है लॉस होगा। इसी तरह अगर मैं स्पॉट की बात करूँ, तो स्पॉट के अंदर जो है आपका प्रॉफिट हो रहा होता है और एक्सचेंज का जो है लॉस हो रहा होता है। तो जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो फ्यूचर पे जाते हैं और लिक्विडेट हो जाते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा एक्सचेंज का ही होता है, क्योंकि वो आपको एक लालच तो देती है, ज़्यादा लिवरेज की वजह से जो है आपके अंदर लालच आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज लें और जो है आप ट्रेड करें। मगर क्या होता है, उसका फ़ायदा उनको ये होता है कि आपकी आपकी अगर अकाउंट लिक्विडेट हो गया, और लिक्विडेट होने के बाद जो है वो सारे पैसे उन्हीं के पास चले जाते हैं। तो यही ज़रिया होता है एक्सचेंज का कमाई का भी, कि सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंजेस हैं वो जो है फ्यूचर से कमाई कर रहे होती हैं। इसलिए जो फ्यूचर को है ज़्यादा जो है प्रमोट भी करते हैं, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फ्यूचर को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मैं तो जैसे प्रमोट तो नहीं कर रहा, मगर मेरा काम है भाई आपको अवेयरनेस देना। आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं कि फ्यूचर के हवाले से और स्पॉट के हवाले से। तो अब ये आपका काम है कि आपको जो चीज़ बेहतर लगती हो वो आप करें। अगर आपके जो है एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो है फ्यूचर भी कर सकते हैं। और फाइनेंशियल कंडीशन वही मैंने, आप चाहे मेरी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास हज़ारों डॉलर हैं तभी जो है आप यहाँ पर फ्यूचर पे आएँ। वो भी आपको जो है पूरे पैसे नहीं लगाने होते, उसका भी कुछ परसेंट आपको लगाना होता है। वो सब चीज़ें मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट में मैंने बताई हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग जो है ना, ये भी एक फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह ही होती है। इसके अंदर अगर आप देखें, यहाँ पर एक स्पॉट है, फ्यूचर है। स्पॉट तो सेम लाइक वैसे ही होगा जैसे आप स्पॉट पे करते हैं। मगर क्या है इसका कॉन्सेप्ट, मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपी से मुराद क्या है। कॉपी से मुराद ये है कि आपको जो है ये सब काम ट्रेडिंग का नहीं आता। आप क्या करते हैं, आपके पास पैसे हैं, आपने किसी बंदे को या अपने दोस्त को किसी को दिए, कितने भी आपके पास अमाउंट है, आप वो क्या करेगा, वो अपना जो आपकी अमाउंट है वो अपनी जो कैपिटल है उसके अंदर मिक्स कर देगा। उस कैपिटल से फिर जो ट्रेडिंग करेगा वो, उसको अगर लॉस होगा तो क्या होगा, आपका भी लॉस होगा। और उसको अगर फ़ायदा होगा तब भी उसका ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% प्रॉफिट शेयर लिखा हुआ है। वो तब भी आपसे जो है पैसे चार्ज करके जो है ना और पैसे बना रहा होगा। तो ये आप देख लें, इसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग जो है ना, उससे ये होता है कि अगर आपका लॉस होता है तो वो आपके हैंड से नहीं होगा, किसी और की वजह से होगा, जैसे दूसरे पर्सन की वजह से होगा। और अगर आप फ्यूचर पे खुद ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन होती है, लॉस होता है, तो आप वो आपके हैंड से हो रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती हैं। मगर फिर आप ये नहीं बोले, कॉपी अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो बहुत सारे जो हैं लोग बुरा भला बोलते हैं कि भाई हम जिस बंदे के साथ हम कर रहे थे उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। मगर उसका कोई जवाब नहीं बनता कि भाई आप जो है कॉपी ट्रेडिंग कर रहे थे, वो भी आप अपनी मर्जी से कर रहे थे ना, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अगर लॉस होता है तो वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो आपकी बल्ले ही बल्ले भाई। फिर तो आपने क्या करना है, फिर तो आपको प्रॉफिट हुआ। मगर क्या उसके अंदर भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है जो कॉपी ट्रेडिंग कर रहा है। इसके हवाले से भी मैं जो है आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है मैं तफसील से आपको जो है कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से मैं बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में जो मैं इस तरह की वीडियोज़ जो है मैं बनाता रहूँगा, और भी जो है आपको अवेयरनेस
देने की जो है कोशिश करता रहूँगा। चले सही है, ये वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।